हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज के देखेंगे फिजिक्स का सेट 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो पर बताए जाएंगे। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके जो पिछले वीडियो हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार का क्या मात्रक है। तो जो कार है मतलब वर्क का क्या मात्रक है। तो वर्क जो होता है इसका मात्रक हमारा जूल होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा जूल। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पार्शिक इकाई किसकी है। जो पार्शिक है वो किसकी इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी की इकाई भी पार्शिक ही है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। तो जो समय का मात्रक है वो हमारा प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। इस वजह से प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, लेकिन अर्धवर्ष, चंद्रमा ये सभी समय के मात्रक होते हैं। तो इसी के साथ हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, दाब का क्या मात्रक है। तो जब दाब हम बात कर लेते हैं तो दाब का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक होता है। तो जो ज्योति तीव्रता है उसका मात्रक जो होता है हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसी के साथ हम छठवें के साथ सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। इसी के साथ हम सातवें के बाद आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं। तो जो खाद्य ऊर्जा है उसे हम किस इकाई से माप सकते हैं। तो इसे हम किस इकाई से माप सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी से माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से माप सकते हैं, एनर्जी को। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नवा क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। तो जो विद्युत मात्रा की इकाई है वो हमारे पास ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर जो है विद्युत की इकाई होती है, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी इसका फार्मूला होता है, जिसे हम एम्पियर का मात्रक भी कह सकते हैं या फिर कूलम अपॉन सेकेंड भी कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10वें नंबर का क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो जो एसआई पद्धति है उसमें लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो डायरेप्टर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेप्टर होती है। इसी के साथ हम 11वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है। तो जो एम्पियर है वो क्या नापता है, आपकी जो करंट होती है वो एम्पियर मापता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट को एम्पियर मापता है। इसी के साथ हम 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है। तो कौन सी वेक्टर राशि है या वेक्टर मात्रा है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बल जो है एक वेक्टर मात्रा है। इसी के साथ 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, जो कि सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। इसी के साथ ये मूल मात्रक भी होता है जो कि 7 मात्रकों में आता है। अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि इसमें कौन सी है। तो जो अदिश राशि है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अदिश राशि, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, एनर्जी जो कि एक अदिश राशि है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कौन सी सदिश राशि पूछा है। तो सदिश राशि कौन सी एक सदिश राशि है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग जो है एक सदिश राशि है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर का क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त
की जाती हैं। तो कौन कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती हैं जो कि संवेग और वेग के अनुपात में होती हैं? तो कौन सी होती है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। द्रव्यमान जो है एक राशि होती है जो संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसी के साथ हम 17 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण पर रॉकेट हमारा सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट हमारा कार्य करता है। इसी के साथ 18 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी, न्यूटन ने किया था। जब न्यूटन ने किसी पेड़ के नीचे बैठे थे तब उस पेड़ से एक फल गिरा था, तभी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था उसी समय पर। इसी के साथ हम 19 नंबर का क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? तो पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया गया है कि पास्कल किसकी है, तो इसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ हम 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेप जो है इससे क्या मापा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव मापा जाता है। किससे? क्यूसेक से। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा मात्रक अधिक प्रत्यास्थ है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा मात्रक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। इसी के साथ हम 22 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो जो कौन सा बल है जो धरती के पिंड की ओर खींचा चला आता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से धरती पर पिंड जो है खींचा चला आता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से अधिक नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो कितना भाग है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे अधिक नज़दीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1/6 भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/6 भाग जो है गुरुत्वाकर्षण का भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। तो इसी के साथ हम 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आर्किमिडीज का नियम है वो किससे संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्प्लावन बल, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्लावन बल के नियम से संबंधित है। इसी के साथ 25 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? तो जो श्यानता है इसकी इकाई क्या होती है? पेवाइज जो है श्यानता की इकाई होती है पेवाइज। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने की कौन सा बल लगता है? तो जो दूध से क्रीम निकलती है तो उस समय हमारे पास कौन सा बल यूज होता है? तो ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। दूध से जो है क्रीम निकालते समय अपकेंद्रीय बल यूज होता है वहाँ पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो चाबी भरी हुई कोई घड़ी होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो है प्राप्त होती है चाबी में। अगर कोई घड़ी में कोई ऊर्जा चाबी भरी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे ही चाबी खोल देते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है जिसकी वजह से गाड़ी चलने लगती है। इसी के साथ 28 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो किससे उत्पन्न होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसी के साथ हम 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? तो जब वायुमंडल में कोई बादल तैरते हैं तो उनके किस वजह से वो बादल तैरते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व की वजह से। घनत्व की वजह से जो है वायुमंडल में बादल तैरते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है
वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो जो वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व जो है अपरिवर्तित रहती है, आयतन भी बदल जाता है। अगर वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो आयतन भी बदलेगा, भार भी बदलेगा और द्रव्यमान भी बदलेगा, लेकिन घनत्व जो है वो कभी नहीं अपरिवर्तित होता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।